नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। अभी हम पटना के कारगिल चौक पर हैं और आपको हम बता दें आज 8 जून है और आज से बिहार में जो लॉकडाउन था समझिए कि खत्म है। आज के बाद यानी कि कल 9 तारीख से आप दिन भर घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, जितना प्राइवेट गाड़ी है चल सकता है। लेकिन जितने सरकारी ऑफिस हैं, प्राइवेट ऑफिस हैं, 50% मैन पावर के साथ काम करना है, भीड़ भड़का पर ध्यान रखना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है और रात में 7 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। 7 बजे रात से लेकर के सुबह 5 बजे तक आप नहीं निकल सकते हैं। समझिए एक तरह से कर्फ्यू हुई है। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी का ट्वीट आया है, उसके हिसाब से आपको हम बता रहे हैं। तो ये जो पिछला लॉकडाउन जो महीना भर हम लोग झेले, बर्दाश्त किए, एक मतलब कैद में रहे, अब धीरे धीरे समझिए कि आज़ाद है लोग। बाहर आइए, घूमिए, टहलिए, लेकिन ये ध्यान रहिए कि तीसरा वेव अभी आना बाकी है। वो तीसरा वेव पूरी तरह से डिपेंड करेगा हम और आप कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, मास्क का कितना इस्तेमाल करते हैं, सोशल डिस्टेंस का कितना इस्तेमाल करते हैं, इसी पर तीसरा वेव डिपेंड करता है। आशा करते हैं हर लोग इस पर ध्यान रखेंगे। आइए इस विषय पर कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। क्या नाम है? मधु कुमारी। मधु, कहाँ से आई हो? जमालपुर से। तो जमालपुर से पटना किस लिए? वो दिखाने के लिए डॉक्टर के पास। अच्छा, आने जाने में कोई दिक्कत रास्ते में? जी नहीं। लॉकडाउन गाड़ी मिल रहा था? यस। अच्छा, इतने दिन जो हम लोग लॉकडाउन में थे, अब लॉकडाउन बिहार का खत्म हो रहा है, मतलब 5 बजे तक हम लोग कहीं भी आ जा सकते हैं। नाइट कर्फ्यू सिर्फ है, रात में 7 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक हम लोग बाहर नहीं निकल। कैसा लग रहा है? वो लॉकडाउन का समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कोरोना कितना पीक पर था वो खत्म हो रहा है, कैसा लग रहा है? अभी तो धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है, लगभग अभी सब कुछ नॉर्मल ही है। मार्केट में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी नहीं। अच्छा, अब जब लॉकडाउन खत्म होगा क्या लोग सावधान रहेंगे, मास्क लगा के घूमेंगे कि भीड़ भड़का कर देंगे? अभी भी तो सब जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जा रहा है तो पूरा भीड़ तो हो ही जा रहा है ना। मार्केट में भी हम लोग जमालपुर गए थे तो बहुत भीड़ देखने को मिला था। तो ये सावधानी बरतना होगा। लोग कह रहे हैं फिर थर्ड वेव आएगा तो फिर दिक्कत होगा। जी हाँ, वो तो है ही। तो ऐसे इस तरह के लोग जो भीड़ लगा देते हैं, क्राउड बहुत हो जाता है, तो ऐसे लोग को समझाती हो, बताती हो, कोई मिलते हैं इस पर कभी बातचीत करती हो? नहीं, जब से लॉकडाउन लगा हम घर से बाहर निकले ही नहीं, हम स्टडी घर पे ही करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू मधु। तो देखिए ये मधु है, इनका कहना है कि पूरे लॉकडाउन में हम घर से बाहर निकले ही नहीं। आज कुछ चेकअप करवाना था, कुछ तबीयत नासाज है तो आज पटना आई है और कुछ लोगों से बात करते हैं। कल से पता है ना लॉकडाउन खत्म हो रहा है, 5 बजे तक सब दुकान खुला रहेगा, रात में 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। लॉकडाउन खत्म हो रहा है, थोड़ा सा लोगों को सावधान रहना चाहिए, इस पर थोड़ा बता दीजिएगा। जी भाई जी, आपका नाम? गोपाल कुमार गोस्वामी। गोस्वामी जी, आज 8 जून है, कल से लॉकडाउन खत्म हो रहा है, क्या सावधानी लोगों को बरतना चाहिए? अभी डिस्टेंस बनाकर ही रहे, मुँह पर मास्क रहे, सैनिटाइज करें और जितना दूरी बनाए उतना ही बढ़िया है। ये मुख्यमंत्री अब धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म कर रहे हैं, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? सही है या और आगे बढ़ना चाहिए या और पहले खत्म हो जाना चाहिए? नहीं, ख़त्म तो होना चाहिए था। ये बिगाड़ी का भी, बेचारी का भी काफ़ी मार पड़ा है। आम छोटे लोग तो ज़्यादा दिक्कत में रहे हैं। उम्मीद है कि जो निर्णय लिया गया है वो सही है। सही है। अब क्योंकि हम लोग अगर डिस्टेंस नहीं बनाएंगे तो ये जंग कैसे जीतेंगे? सही। और जंग जीतने के लिए तो थोड़ा कुर्बानी देनी होगी। कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो एक तरह से जो जंग था जो हम लोग दिए हैं इतना दिन, अब कल से आशा करते हैं सब ठीक ठाक रहेगा। विजय पालिए हैं। धन्यवाद भाई जी। भाई जी का कहना है कि ये जो जंग था लॉकडाउन का, इस पर हम लोगों ने विजय पा लिया है और बाकी लोग को भी इसको मेंटेन करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। प्लीज कम। जी भाई, आपका नाम? अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, ये जो मुख्यमंत्री का ट्वीट आया है जो कि आज 8 तारीख तक जो लॉकडाउन था, समझिए आज से खत्म है, मतलब 5 बजे तक लोग घूम सकते हैं, प्राइवेट गाड़ी आ सकती है, रात में 7 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। ये जो कोरोना काल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, एक यूथ होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये होने से तो काफ़ी राहत मिलता है हम लोग को। ठीक है। ये क्या लग रहा है जो मुख्यमंत्री का जो निर्णय है, हाँ। ये कहाँ तक उचित है? ठीक है, लॉकडाउन में ढिलाई देना चाहिए या लॉकडाउन बढ़ा कर रखना चाहिए? वैसे तो देखा जाए तो लॉकडाउन बढ़ा करके ही चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि अगर लॉकडाउन में ढिलाई मिले तो फिर शायद आगे बढ़ सकता है।
क्योंकि यही पिछले साल भी हुआ था। अच्छा, दूसरा ये भी होता है ना कि कई लॉकडाउन में रोज कमाने खाने वाले हैं, जैसे आप देख रहे हैं, आपके पीछे देख रहे हैं टेम्पू है, ये रिक्शा है, ठेला है, ऐसे में इन लोग का रोजी रोटी गड़बड़ा जाता है, तो इनके लिए भी लोगों को सोचना पड़ता है। वो तो है, सोचना तो पड़ता है ये लोग को। अच्छा, क्या लगता है कि लॉकडाउन में जो छूट मिल रहा है कल से, पब्लिक समझेंगी कि फिर इसी तरह रहेगा? वैसे पब्लिक को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि पब्लिक समझने वाली है। तो पब्लिक समझने वाली नहीं है? नहीं। चलिए, एक इधर पब्लिक है, इनसे भी बात कर लेते हैं। इनका कहना है कि ये कल से जो लॉकडाउन में छूट मिल रहा है, कल से लगभग 5 बजे तक सारा दुकान खुला रहेगा, प्राइवेट गाड़ी भी चल सकता है, तो क्या ये मुख्यमंत्री का निर्णय सही है या और कुछ दिन लॉकडाउन रहना चाहिए? नहीं, ये तो निर्णय मेरे ख्याल से सही लग रहा है, क्योंकि लोगों को काम भी करना है और भी बहुत कुछ काम है, जिसकी वजह से, क्योंकि कोरोना एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा। हाँ, तो वो आपको अच्छे से नियमों का पालन करना होगा और आपको सावधानी बरतना होगा कि आप किस तरह से रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे इंडिविजुअली, आप खुद, और उसके बाद जो काम काज है वो चलते रहना चाहिए। इससे ये होगा कि इकोनॉमी पे कोई असर नहीं। इकोनॉमिक बैलेंस रहेगा। अभी जितना लॉकडाउन के कारण इकोनॉमिक का जो स्थिति हुआ है वो सुधरेगा, और उसके बाद आम लोग जो है, रिक्शा वाले, ठेला वाले, उन लोग के लिए हाँ, जो भी छोटे छोटे ठेला वाले हैं, समोसा वाले, उनका भी रोजगार चलता रहे, क्योंकि ये लॉकडाउन अगर लगा दिया जाए तो वो लोग बेचारा कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से कोई भी रहना नहीं चाहता। इससे अच्छा है कि आप रूल रेगुलेशन फॉलो कीजिए और अच्छे से। ये छाता कहाँ से खरीदे? ये छाता तो बहुत पुराना है, 2 साल पहले का वो लग रहा है, तो धूप देखिए, बहुत बरसात ज्यादा है, भी गर्मी धूप है। के लिए एकदम जरूरी है। धूप बहुत ज्यादा है, अच्छा, गर्मी। ये लगाए हुए ना, बड़ी कलरफुल, अच्छा भी लग रहा होगा जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा चलिए ठीक है। बाबू इधर आप क्या करते हो? अपना काम करते हैं। ये लॉकडाउन में छूट मिल रहा है कल से, ये अच्छा है कि खराब है? नहीं सर, सही है। सही है ना? हाँ, तो क्या क्या फायदा होगा इससे लॉकडाउन से? बहुत फायदा ये रहेगा। जो लॉकडाउन में छूट मिल रहा है, इससे क्या क्या फायदा होगा? बहुत चीज फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा, इससे हाँ। नुकसान भी है कुछ? हाँ, है ना, क्या नुकसान है? दुकान खुले में दिक्कत बनता है, सैलून वाला। अच्छा, वो नुकसान मतलब ये जो लॉकडाउन कल से खुल रहा है 5 बजे तक, कोई पूरा नहीं है, सुबह से 5 बजे तक, रात में 7 बजे से फिर लॉकडाउन है, रात में नहीं निकल सकते, तो ये जनता के लिए, तुम्हारे जैसे लोग, अच्छा है कि खराब है? ना, सही है, सबका सही है। सही है। हाँ, चलो, तो सही का इसका लॉकडाउन, इसका मतलब ये नहीं कि बिना मास्क के घूमना है, ना, सावधानी बरतना है। हाँ, अपना सावधान करके रखिए। एकदम सावधानी। भैया ले आइए, बहुत आइए आइए आइए। ये क्या नाम हुआ? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, कल से लॉकडाउन 5 बजे तक फ्री हो गया, अब फिर रात में 7 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है, रात में निकल नहीं सकते हैं, तो ये जो छूट मिला है, क्या कहते हैं, कहाँ तक सही है? ये तो ठीक है सर, लेकिन छूट मिला है इसका मतलब ये नहीं है कि जो है हम लोग लापरवाह हो जाए। छूट मिला है उसी हिसाब से अपना बचते बचाते हुए काम करना चाहिए, ना कि फिर सरकार मजबूर हो जाए कि फिर पूरा लॉकडाउन कर दे। बहुत बढ़िया। जो भी थोड़ा बहुत आदमी को राहत मिल रहा है, आदमी को इसी में इतना में भी कम से कम दाल रोटी का साधन हो, इसीलिए पब्लिक को तो यही कहेंगे कि सरकार अगर छूट दे रहा है तो इसका आदमी नाजायज़ फायदा नहीं ना उठाए। आसिफ भाई बहुत काम के बात बोल रहे हैं कि अगर सरकार आपको छूट दे रही है तो इसका गलत फायदा न उठाएं, इसका नाजायज फायदा नहीं उठाएं, नहीं तो आने वाले समय में फिर लेनी के देनी हो जाएगा। तो भाई जी, गलत फायदा कौन लोग उठाता है? गलत फायदा सर हम ही आप लोग हैं। हम दिखाते हैं गलत फायदा कौन उठाता है। ठीक, कैमरा पीछे कर लीजिए। मास्क कहाँ है तुम्हारा? मास्क क्या है? ये ऐसे यहाँ लगाने के लिए मास्क है? हैं? कुछ मा- खाए थे? कुछ नहीं, मास्क लगा करके रखो। अच्छा। तुम्हारे जैसे लोगों को सावधान किया जाता है, तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो लापरवाही बरतते। भाई आपका मास्क क्या हुआ? पॉकेट में लेकर के चलना है? नहीं, लगा कर जा कहाँ लगाए हुए हैं महाराज? नॉल पर जा रहे ये सही कर रहे हैं आप, बताइए तो। नहीं, बिल्कुल गलत है ये। नहीं, हंसिए नहीं, ये सही है भैया। नहीं, गलत बात है। आइए 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 आइए। बाबा, कल से लॉकडाउन खत्म हो रहा है 5 बजे तक, तो क्या क्या सावधानी बरतिएगा कि ऐसे ही घूमिएगा? ये मास्क कहाँ से लाए हैं आप? खींचते खींचते ऐसा हो गया है। 1 मिनट रुकिए शायद। ये मास्क पकड़िए, ये पकड़िए, बस बाकी मेरा है। सावधानी बरतिए, जान है तो। ये मास्क हमको दीजिए, ये मास्क आप हमको दीजिए, और इसको हम ये किए और इसको यहाँ डस्टबिन में। आपके कारण हम लोग हैं,
हम लोग का माई बाप देख रेख करने वाले आप हैं, आप लापरवाही बरतिएगा तो बाकी लोग का पता नहीं क्या होगा। आइए, ये जो आप नज़ारा देखें हमारे, क्या लगा? एक बच्चा बिना मास्क के घूम रहा है, एक कह रहा है कि मास्क लगाइए, प्रशासन के लोग हैं बिना मास्क के, और जो मास्क निकाले हैं देखिए क्या स्थिति, क्या कहते हैं? कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं और इस लापरवाही का रिजल्ट हम लोग सबको भुगतना पड़ेगा, लेकिन जरूरी है, सावधानी रखनी है। रोग ये है, जब तक इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा जब तक तो सावधानी करना ही पड़ेगा। एकदम सावधानी बहुत जरूरी है, सावधानी बहुत जरूरी है हमारे प्रशासन की। मैडम, आपका नाम? मैडम चली गई। भाई जी आ रहे हैं जरा सर के पास। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये गाड़ी लोगों को ये बताती है कि आप सावधानी बरतिए। यहाँ से अनाउंसमेंट होता है जगह जगह कि भाई भीड़ मत लगाइए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखिए, बिना मास्क वाले को पकड़ा जाता है, समझाया जाता है, फाइन किया जाता है। और कल से लॉकडाउन 5 बजे तक हट रहा है। इनसे हम ये जानेंगे कि इनकी जिम्मेवारी और कितनी बढ़ जाती है। भैया हम नहीं बता पाएंगे, कुछ नहीं बोलिएगा। चलिए, इसमें कुछ लॉ एंड ऑर्डर में ऐसा कुछ होता है कि भाई हर अधिकारी को बात रखने की अनुमति नहीं है। चलिए, कोई सीनियर अधिकारी मिलते, बाकी सब ठीक ठाक है ना? आशीर्वाद है, अनाउंसमेंट चल रहा है ना? सब चल रहा है, सारा अनाउंसमेंट वगैरह यही करते हैं। कई लोग जो लापरवाही बरतते हैं वो अनाउंसमेंट करके लोगों को बताते हैं, समझाते हैं कि भैया सावधान हो जाइए, भीड़ मत लगाइए। ये प्रशासन का काम भी है और ये हमारा काम भी है, जो कि हम पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करते हैं। अभी थोड़ी देर में आपने देखा क्या क्या कुछ आपके कैमरा के सामने, आपके नज़र के सामने गुजरा। यही सावधानी बरतना है और यही करने के लिए, यही आपको समझाने के लिए पूरे लॉकडाउन में पिछले साल से अभी तक लगातार हम सड़कों पर भटक रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने लड़ झगड़ करके अपना वैक्सीनेशन लिया, दोनों वैक्सीन ले चुका हूं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप वैक्सीन ले लिए हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश के 2 बहुत बड़े डॉक्टर जो दोनों वैक्सीन ले चुके हैं उसके बाद भी इन्फेक्टेड हुए, आज हमारे बीच में नहीं है। तो सबसे बड़ा ज़रूरी है सावधानी बरतना। आप भी सावधान रहें, हम भी सावधान रहें। धन्यवाद। देखते रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।